हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। आज की इस वीडियो में हम जो हमने ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिया था उसके बाद हमने सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करनी है। सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन कर ली है और एक यूनिट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है और 2-3 यूनिट जो है वो पैरेलली साथ साथ चल रही है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारी जो ये ड्रामा वाली यूनिट है ये कंप्लीट होने वाली है। बाकी की पीडीएफ जो है वो आज डाल दी जाएगी। आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे स्क्रीनिंग के एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आया था, बट हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी थीम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आइसमैन कॉमिक का एक आइसमैन कॉमिक के अंदर एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है पाइप ड्रीम वाला। इससे पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप हमारे साथ बैच में जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप साहित्य स्टडी इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये आपको ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर पे। वहां पे ये वाला जो कोर्स है इंग्लिश सब्जेक्टिव पेपर, ये वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो वापस चलते हैं हम क्वेश्चन पे। एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइप ड्रीम। क्या है ये पाइप ड्रीम? वैसे पाइप ड्रीम वाला कॉन्सेप्ट अगर जिसको भी इसकी समरी नहीं पता हो तो ये एक चीज जरूर याद कर लेना। भाई मैंने एक स्क्रीनिंग एग्जाम की जब तैयारी करते थे तब मैंने इसके ऊपर एक समरी बनाई थी। ठीक है, इस आइसमैन कॉमिक की समरी मैंने करवाई थी। अगर आपको समरी नहीं आती है तो वो समरी आप जरूर पढ़ लेना एक बार। इंपॉर्टेंट है, समरी के बिना आपको पता नहीं चलेगा कि इसका ये जो कॉन्सेप्ट है पाइप ड्रीम वाला ये क्या है। क्या है ये पाइप ड्रीम? जो फॉल्स होप होती है, ठीक है, जो फेलियर्स में उलझा के रखती है। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव वे में भी काम करती है और नेगेटिव वे में भी। फेलियर्स में हमें उलझा के रखती है लेकिन एटलीस्ट जिंदा रखती है। ठीक है, जब सच्चाई का पता चलता है, ट्रुथ को डिस्कवर किया जाता है, तब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। और ऐसा ही हुआ है इस वर्क में। ये जो वर्क लिखा है यूजीन ओनिल ने, तो इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसको लिखा है क्योंकि इनकी फैमिली में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी। इनके जो फादर हैं वो भी एक ड्रंकर थे, इनका भाई है उनकी भी ड्रिंक करने की वजह से डेथ हो गई, इनकी मदर जो है वो भी ड्रग एडिक्टेड थी। तो इस तरह से मतलब जो फैमिली में उसने जो फेस किया, ठीक है, उसके बाद अपने एक्सपीरियंस से इस वर्क को लिखा है। इसकी थीम ये जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। Eugene O'Neill grew up in the family full of problem. His dad drank too much. His mom was addicted to drugs and his brother died young from drinking. ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। सो आप मेंशन कर सकते हैं इस तरह की चीजों में जब रिलेट कर रहे हैं ना। जो राइटर का बैकग्राउंड है और जो वर्क है उसकी जो थीम है, अगर वो रिलेट कर रही है तो आप मेंशन कर सकते हो इसको। It makes total sense that he became really good at writing about broken people who lies to themselves just to get through each day. His play The Iceman Comet is set in a rundown bar. कहाँ पे सेटिंग रखी गई है? एक बार के अंदर इसकी सेटिंग रखी गई है। A bunch of losers spend their time drinking and telling themselves stories about how they are going to turn their lives around someday. क्या करते रहते हैं? सारा दिन बैठ के शराब पीते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि एक दिन किस तरह से हमारी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। ओनिल कोल्ड दीज स्टोरीज, और इन्हीं स्टोरीज को यूजीन ओनिल ने बोला है पाइप ड्रीम्स। ठीक है, यानी कि खोखले जो सपने हैं वो। एंड दे आर बेसिकली द लाइज पीपल टेल देमसेल्फ टू अवॉइड फेसिंग द ट्रुथ अबाउट हाउ मेस्ड अप देयर लाइव्स रियली आर। वो सच्चाई से भागते हैं किसकी वजह से? इन पाइप ड्रीम्स की वजह से, और इसीलिए वो लोग जिंदा है। ठीक है, एक फॉल्स होप है उनको, ठीक है, कि उनकी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो बदल जाएगा। अब देखो ये जो कैरेक्टर है इसमें हैरी होप, इसका ये सैलून है लाइक ए सेफ प्लेस, और वो लोग मानते हैं कि ये जो स्थान है हमारे लिए काफी सुरक्षित है इन लोगों के लिए जिन्होंने गिव अप कर दिया है ऑन लाइफ बट आर नॉट रेडी टू एडमिट इट येट। बट वो उन्होंने गिव अप तो कर दिया है लेकिन एडमिट करने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। एवरीवन हु हैंग्स आउट देयर हैज some fantasy about their past or future that keeps them going. रॉकी द बारटेंडर। अब इसमें कुछ कैरेक्टर हैं जिनका जिक्र किया गया है, जैसे कि रॉकी द जो कि बारटेंडर है। प्रिटेंड ही हैज नॉट रियली ए पिम्प, ही जस्ट हेल्प आउट।
सम गर्ल्स, कि वो पिंप नहीं है, कुछ लड़कियों की वो सहायता कर रहा है। मैट मैग्लोइन द एक्सकोप, एक्सकोप का मतलब होता है जो पहले, एक्स मतलब पहले एक पुलिस ऑफिसर था बट अब उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है। एक्सकोप कीप्स टॉकिंग अबाउट गेटिंग हिज पुलिस जॉब बैक इवन दो एवरीवन नोज ही वाज फायर्ड फॉर बीइंग करप्ट। सबको पता है, उसको लगता है कि कल को वो अपनी जॉब वापस पा लेगा, लेकिन सबको पता है कि वो कितना करप्ट है और उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया है। जिमी कैमरोन द ओल्ड जर्नलिस्ट इज ऑलवेज प्लानिंग टू गो बैक टू वर्क टुमारो, वो हमेशा ही प्लान करता रहता है कि मैं कल काम पे जाऊंगा, बट ही हैज वे टू ड्रिंक टू एवर एक्चुअली डू इट, काम उसका बस यही है, शराब पीने का। What really sad about these pipe dreams is that they are not completely crazy. They are based on real things that might have been possible once upon a time. This makes them even more powerful because there is just enough truth in them to feel believable. ये चीजें जो हैं मोर पावरफुल, ज्यादा पावरफुल है, क्यों है? क्योंकि जस्ट इनफ ट्रुथ, क्योंकि थोड़ी सी जो सच्चाई है इनके अंदर वो वो फील करते हैं, ठीक है, इसमें वो विश्वास करते हैं। एज लैरी स्लेट द स्मार्टेस्ट गाय इन द बार पुट्स इट, अब ये लाइन बोलता है इसके अंदर, द लाई ऑफ, ये आप लाइन इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखो, आप यहाँ पे ऐसे लिखी गई है तो आपको ऐसे नहीं लिखनी एग्जाम में। द लाई ऑफ ए पाइप ड्रीम इज व्हाट गिव्स लाइफ टू द होल misbegotten mad lot of us drunk or sober। ये जो लाई है ऑफ ए पाइप ड्रीम की, ये क्या है? what gives life to the whole misbegotten, misbegotten मतलब पूरी तरीके से जो प्लान किया गया है। mad lot of us drunk or sober, Larry gets that without these fake hopes most of these men would probably just kill themselves। भाई बिना इन फेक होप्स के अधिकतर लोग जो हैं ऐसे हैं जो खुद को मार रहे हैं, ठीक है। अभी अगर वो लोग जिंदा हैं तो वो इन होप, फेक होप्स की वजह से हैं, इन पाइप ड्रीम्स की वजह से वो लोग जिंदा है, ऐसा बोला है इस लैरी स्लेड ने। देन हिकी शो अप एंड रून्स एवरीथिंग, अब ये आदमी आएगा जो सबको बर्बाद कर देगा यहाँ पे, ठीक है। हालांकि इसकी इंटेंशन नहीं थी ऐसी कि भाई मैं सबके लिए कुछ ना कुछ खराब करूं, उसकी इंटेंशन थी कि मैं सभी लोगों के लिए सही करना चाहता हूं, ये लोग शराब पीना छोड़ दें और लाइफ की जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, इस फेलियर से बाहर निकले। लेकिन उनके साथ उल्टा हो गया। अब देखो क्या हुआ, द हिकी शोज अप and ruins everything। Hickey is this traveling salesman who usually comes around once a year to buy everyone drinks and have a good time। वो जब भी आता था ना तो वो सबको शराब पिलाता था, सारे उसका वेट करते रहते थे। बट दिस ईयर ही हैज डिफरेंट, ही हैज गिवन अप हिज ओन पाइप ड्रीम्स। इस साल क्या हुआ, उसने अपना खुद का जो पाइप ड्रीम है वो छोड़ दिया, उसने शराब पीना छोड़ दिया और वो चाहता था वो औरों के लिए भी हेल्प करना, एवरीवन एल्स डू द सेम, भाई दूसरे लोग भी ऐसा ना करें, वो भी इन चीजों को छोड़ दे। ही थिंक्स ही हैज बीइंग काइंड बाय फोर्सिंग पीपल टू फेस रियलिटी, वो फेस करवाना चाहता था लोगों को कि वो रियलिटी से फेस करें, बट रियलिटी ही हैज बीइंग इनक्रेडिबली क्रूअल। बट इसका उल्टा हो गया उसके साथ कि भाई वो क्रूअल बन गया, अच्छा बनना चाहता था, काइंड बनना चाहता था, लेकिन रियलिटी दिखा के लोगों को बुरा बन गया। व्हेन ही पुशेस द गाइज टू एक्चुअली by doing things they always talk about they all fail miserable and come back to the completely broken। अब देखो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, किस किस के साथ बहुत बुरा हुआ जब वो ट्रुथ जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। पहले वो एक फॉल्स होप के साथ जिंदा थे बट बाद में वो सुसाइड कर लेते हैं जब उनको रियलिटी जो है वो एक्सेप्ट की जाती है। द रोस्ट एग्जाम्पल इज, ये डॉन पैरिट है, ए यंग गाय हु हैज बीन ईटन अलाइव बाय गिल्ट बिकॉज ही बिट्रॉयड हिज ओन मदर टू द पुलिस फॉर मनी। इसने क्या किया था, पैसे के लिए अपनी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया, ठीक है। हालांकि ये चाहता था हिज पाइप ड्रीम, इसका पाइप ड्रीम क्या है, वो कह रहा है कि मैंने किसी नोबल पॉलिटिकल रीजन के लिए ऐसा किया था, ठीक है। या फिर बाद में वो बोलता है कि मेरी माँ जो है वो मेरे लिए, मेरे प्रति उनका बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं था इसलिए मैंने ऐसा किया। बट रियलिटी क्या थी, उसने पैसों के लिए ऐसा किया था। His pipe dream is that he did it for some noble political reason, but deep down he knows that truth। When Hickey forces him to admit he turned his mother in just for cash, cash के लिए क्या ऐसा, Parrot can't live with himself anymore, just jump off the fire escape, और उसने आत्महत्या कर ली।
ठीक है, रियलिटी फेस की और उसने अपनी जान दे दी। इवन हिक्की हैज हिज ओन टेरिबल पाइप ड्रीम। जो ये हिक्की है ना, हिकमैन है, इसका भी एक टेरिबल एक ड्रीम जो ये है लेके घूम रहा है इसको, दैट गेट्स रिवील्ड एट द एंड। ही हैज बीन टेलिंग हिमसेल्फ दैट ही किल्ड हिज वाइफ आउट ऑफ लव। भाई उसने अपनी वाइफ को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि इसकी खुद की इतनी सारी गंदी आदतें थी, शराब पीता था, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता था, तो मतलब जितने भी बुरे काम है वो ये करता था। और सफर कौन करती थी? उसकी वाइफ। और उसकी वाइफ जो है वो उसको हर बार माफ कर देती थी इस चीज को लेके। तो वो सोच रहा है कि भाई मेरी वजह से मेरी जो वाइफ है वो इतना सफर कर रही है, तो क्यों ना इसको छुटकारा दिला जाए। वो अपनी ही वाइफ को मार देता है। ठीक है, अपनी पत्नी को उसने मार दिया। He has been telling himself that he killed his wife out of love to free her from the pain of being married to a failure. But really, part of him hated her for always forgiving him and making him feel guilty. When the truth comes out, we see that even the guy trying to cure everyone else was living a lie. जो बंदा सबको चाहता था, वो कोशिश कर रहा है ना कि सबको क्योर किया जाए, और वो खुद एक झूठ बोल रहा है। लैरी स्लेड इज द ओनली वन हु रियली अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। लैरी स्लेड जो है वो एकमात्र ऐसा था जो समझता था जो कि क्या घट रहा है। ही नोज दैट समटाइम पीपल नीड देयर लाइव्स मोर देन दे नीड द ट्रूथ। कई बार क्या होता है, पीपल नीड देयर लाइव्स। भाई कई बार झूठ का भी मतलब सहारा लेना पड़ता है। देन दे नीड द ट्रूथ। जितनी उनको सच्चाई की जरूरत नहीं होती है जितनी झूठ की जरूरत होती है। व्हेन पैरिट बिगिंस हिम टू से इट्स ओके टू कमिट सुसाइड। पैरिट जो है वो बैग्स भीख मांगता है खुद हिम उससे, टू से दैट इट्स ओके टू कमिट सुसाइड, कि ठीक है सुसाइड कर लो। लैरी फाइनली टेल्स हिम, लैरी बोलता है गो गेट द हेल आउट ऑफ लाइफ। इट साउंड्स मीन, इसका मतलब क्या है, बट रियली ही हैज जस्ट पुटिंग द किड आउट ऑफ दिस मिजरी। क्योंकि वो इस बच्चे को, ये जो पैरिट है, इसको बाहर निकालना चाहता था इस चीज से जो वो सफर कर रहा था। द ब्रिलियंट थिंग अबाउट यूजिन ओनिल, अब हम इसको समअप करेंगे, ये कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रिलियंट थिंग अबाउट ओनिल प्ले इज दैट इट शोज हाउ पाइप ड्रीम्स वर्क बोथ वेज। दोनों तरीके से काम करते हैं। मैंने स्टार्टिंग से बताया था जो फॉल्स होप है वो नेगेटिव वे में भी काम करती है और पॉजिटिव वे में भी। दे कीप पीपल ट्रैप्ड इन देयर फेलियर, अपने फेलियर के अंदर उलझे रहते हैं। बट दे ऑल्सो कीप पीपल अलाइव, बट जिंदा रखते हैं एटलीस्ट। ठीक है, उन झूठी होप के साथ जो है उनको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ ठीक होगा, एक टाइम पे कुछ ठीक होगा, तो वो जिंदा रहते हैं। व्हेन हिकी गेट्स टेकन अवे एट द एंड, मोस्ट ऑफ द गाइज गो राइट बैक टू देयर ओल्ड लाइज एंड फील मच बेटर। तो हिक्की गेट्स टेकन अवे एट द एंड, जब उसको लेके जाया जाता है तो अधिकतर जो लोग हैं वो अपने पुराने जो ये जो पाइप ड्रीम्स है, फॉल्स होप है, उसमें वापस आ जाते हैं और खुद को फिर थोड़ा बेटर फील करते हैं वो। एज वन क्रिटिक सेड, एक क्रिटिक है, क्रिटिकल रिमार्क ही डाला है, आप इन्वर्टेड कोमा में इसको लिखो। ओनिल अंडरस्टूड दैट पीपल होप इवन फॉल्स होप। भाई वो क्या समझता है कि जो होप होती है, चाहे वो फॉल्स होप हो, इज समटाइम all that stands between people and complete despair। ठीक है, O'Neill genius was showing us that sometimes the kindest thing you can do is to let people keep their beautiful lives, because for some broken soul pipe dream are not just comfort, they are survival। pipe dreams are not just comfort, they are survival। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंफर्ट करती है, बट ये हमें सरवाइव करने के लिए एक मतलब लाइफ से जोड़े रखती हैं ये चीजें। ठीक है, ये है पाइप ड्रीम वाला कॉन्सेप्ट। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि स्क्रीनिंग के एग्जाम में नहीं आए तो आगे वो नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछ सकते हैं, बल्कि इस पे मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट है डिस्कस ओनिल ए ट्रीटमेंट ऑफ गिल्ट कन्फेशन एंड रिडेम्पशन। भाई इसके अंदर गिल्ट की क्या है, यूजिन ओनिल ने गिल्ट कन्फेशन और रिडेम्पशन की भी बात की है। ठीक है, इनके गिल्ट को डिस्कस करना है। ऑलमोस्ट आंसर थोड़ा सा आप चेंज कर लो इसको। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा जो क्वेश्चन था आज का। अगला क्वेश्चन आपको खुद लिखना है, मैं आपको आंसर इसका नहीं दिखा रहा हूँ। और बैच में ये दोनों क्वेश्चन की पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी डाल दी गई है। ठीक है, चलो
अभी आपको ये लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? चलो, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।